व्याकरण का अध्ययन गुरुकुलीय परिवेश में किया और उसके बाद अपने आप को मैत्रेयी की भांति अध्यात्म से जोड़कर, विज्ञान से जोड़कर अपने जीवन को समर्पित किया है। ऐसी हमारी विदुषी डॉक्टर मधुलिका को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बात कहें। डॉक्टर मधुलिका जी। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। आदर एवं सम्मान के योग्य उपस्थित मंच, वेद प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, मैं संबोधन और भूमिका में समय को व्यतीत न करके सीधे अपने विषय पर आती हूँ। आप सभी को सर्वप्रथम मेरा सादर प्रणाम। मेरा विषय है मनुष्यादि प्राणियों की भूमि से उत्पत्ति और सृष्टि की प्रथम पीढ़ी। तो आइए सृष्टि कथा के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम चर्चा करें कि मनुष्य की पहली पीढ़ी कैसे उत्पन्न होती है, उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक स्तर कैसा होता है और वेद ज्ञान से पूर्व उत्पन्न हुए मनुष्यों का, उस पीढ़ी का जीवन स्तर कैसा होता है। इसमें सबसे पहले जानेंगे कि उस समय पृथ्वी कैसी थी और प्राणियों का निर्माण पृथ्वी पर कैसे हुआ। अत्यंत प्राचीन समय की बात है, जब यह पृथ्वी आज जैसी कठोर नहीं थी। प्रारंभ में पृथ्वी का धरातल बहुत कोमल होता है, जिसमें अन्न, औषधियों और उनसे उत्पन्न होने वाले अनेक रसों की विद्यमानता होती है। अत्यंत प्रचुरता इन रसों की होती है उस समय। उफनी और मृदु स्पंदन करती हुई भूमि अपने अंदर जीवों की आच्छादिका होकर और दृढ़ता से उन सब को धारण करके उनको सुरक्षा भी प्रदान करती है और स्थिरता भी प्रदान करती है। उसमें ऐसे अनेक गर्भनुमा स्थान होते हैं जो माता के गर्भाशय के समान पूर्ण शुद्ध भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक जीवनीय रसों से परिपूर्ण होते हैं। भूमि के वे स्थान उन जीवों के लिए घर के समान होते हैं और घर के समान वे भूकोष्ठ उन जीवों को वैसे ही पकड़े या धारण किए रहते हैं जैसे माता अपनी संतान को गर्भ में धारण करती है। इसीलिए पृथ्वी को माता कहा गया है। अथर्ववेद में भी कहा है, माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या। वे भूकोष्ठ इस प्रकार के होते हैं कि उनमें घी के समान चिकने द्रव निरंतर रिसते रहते हैं और ये द्रव रासायनिक क्रियाओं से उन छिद्रों में उत्पन्न होते रहते हैं। भूमि के जिन छिद्र रूप गर्भों के अंदर, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, मनुष्यादि प्राणियों के गर्भ पलते हैं, उनकी दीवारें ऐसी होती हैं जिससे उन भ्रूणों को जीवनीय रस प्राप्त होने में कोई बाधा न हो और वे रस धीरे धीरे रिस कर उन जीवों को प्राप्त होते रहते हैं। भूमि ऊपर से सभी पोषक रसों को उन जीवों को प्रदान करती रहती है और जैसे कोई माता गर्भ में अपने शिशु को छुपा कर रखती है, उसी प्रकार वह भूमि अपने आवरणों के अंदर उन गर्भों को सुरक्षित किए रखती है। वे कोष्ठ उन जीवों को पूर्ण युवावस्था तक आश्रय प्रदान करते हैं। कल हमारे सामने बहन अलका जी चर्चा कर रही थी, भूमि के अंदर जीवों की उत्पत्ति हुई, भूमि को माता कहते हैं इस विषय में। तो महर्षि दयानंद भी लिखते हैं कि मनुष्यादि प्राणियों की जो पहली पीढ़ी है वो भूमि के गर्भ से युवावस्था में उत्पन्न हुई। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि वे कोष्ठ उन जीवों को युवावस्था तक आश्रय प्रदान करते हैं और उन गर्भरूप स्थानों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म अणुओं का प्रवाह निरंतर बना रहता है। उनमें ही विशिष्ट रासायनिक संयोगों के द्वारा भ्रूण विकसित होते हैं, जिनमें परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार जीवात्माओं का प्रवेश हो चुका होता है। पहले जीवात्माओं का प्रवेश हो जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे भूमि के अंदर विकसित होते रहते हैं। कौन जीवात्मा किस भ्रूण के अंदर प्रवेश करेगा, इस बात को परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं जानता। जब वे जीव पृथ्वी के गर्भ के अंदर रहते हुए पूर्ण वयस्क हो जाते हैं तो वे उससे बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने के बाद उनका भूमि से उसी प्रकार कोई संबंध नहीं रहता जिस प्रकार शिशु का जन्म लेने के बाद माता के गर्भ से कोई संबंध नहीं रहता। वे पूर्ण युवावस्था तक भूगर्भ में सबसे पोषक जीवनीय पदार्थ पर आधारित रहने के कारण और किसी पीढ़ी की अपेक्षा अत्यंत बलिष्ठ होते हैं, आकार में भी विशालतम होते हैं और प्रज्ञा में भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उस समय वे अपना पालन
और रक्षा आदि करने में समर्थ होते हैं। सृष्टि की पहली पीढ़ी जब इस पृथ्वी पर उत्पन्न होती है, उस समय धरती का धरातल स्निग्ध होता है, कोमल होता है और सभी आवश्यक जीवनीय रस उसमें विद्यमान होते हैं। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी कठोर होती जाती है और इस कारण आगामी पीढ़ियों की उत्पत्ति भूमि से संभव नहीं हो पाती। हम इसमें निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते कि भूमि की एक ही पीढ़ी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होती है या अन्य कुछ पीढ़ियां भी उससे उत्पन्न होती हैं। अब हम जानेंगे कि उस समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था। जब पहली बार मनुष्य इस पृथ्वी पर या अन्य किसी लोक पर जन्म लेता है, उस समय पूरी पृथ्वी की भूमि, जल और वायु अपनी शुद्धतम अवस्था में होते हैं। इस कारण सभी वनस्पतियां भी अत्यंत पुष्ट और स्वस्थ होने के कारण पौष्टिकता आदि गुणों से युक्त होती हैं। इसके कारण इन पर निर्भर रहने वाले प्राणी भी स्वस्थ और बलवान होते हैं, आज की भांति नहीं होते। पर्यावरण की पूर्ण परिशुद्धता के कारण प्राकृतिक आपदाओं और रोगों का चिन्ह भी उस समय नहीं होता। संपूर्ण पृथ्वी फल, पुष्प, शाक, अन्न व औषधियों से आच्छादित होती है। नदी, सरोवर सभी शुद्धतम पेयजल से भरे रहते हैं, जो नाना जीवनोपयोगी तत्वों से परिपूर्ण होता है। प्रथम पीढ़ी के मनुष्यों के विषय में ऋग्वेद 10:129 में कहा है, जिस सूक्त को नासदीय सूक्त भी कहा जाता है, उसका पहला मंत्र है, न असत आसीत नो सदासीत तदानीम नासीद रजो नो व्योमा परोयत किमा वरीवह कुह कस्य शर्मन अंभः किमासीत गहनम गभीरम। अर्थात उस समय किसी भी मनुष्य को पूर्ण सत्य ज्ञान नहीं था। वह सृष्टि, परमात्मा और स्वयं को भी यथार्थ रूप में नहीं जानता था। लेकिन इसका अर्थ हम यह नहीं मान सकते कि प्रारंभिक पीढ़ी के मनुष्य बुद्धिमान नहीं थे। वास्तव में वे महाबुद्धिमान थे, परम सत्व गुण से संपन्न थे और अत्यंत स्वस्थ और बलवान भी थे। वर्तमान के जो महाबुद्धिमान हैं, उनकी अपेक्षा उनकी बौद्धिक प्रज्ञा का स्तर अति उच्च था। वे ऋषियों के समान प्रज्ञा संपन्न तो अवश्य थे, लेकिन नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले उस प्रज्ञा का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। उनके अंदर असत्य भाषण आदि व्यवहार भी नहीं था। उन्हें यथार्थ विज्ञान और यथार्थ व्यवहारों का बोध नहीं था। उस समय कोई किसी का मित्र व प्रेरक नहीं था। कोई उस समय पृथ्वी पर राजा नहीं था। कोई किसी का नायक और पालक भी नहीं था, क्योंकि सभी स्वतंत्र रूप से इस भूमि के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। किसी का किसी से कोई संबंध भी नहीं था। कोई किसी का रक्षक और कोई किसी से रक्षित नहीं था। केवल एक परमात्मा ही सबका रक्षक था। उस समय किसी मनुष्य का निश्चित आवास भी नहीं था। कोई किसी का शरणागत या शरणदाता नहीं था, बल्कि सभी सुरक्षित जीवन जीने वाले थे और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने वाले थे। उस समय का कोई भी मनुष्य ज्ञान और विद्या की दृष्टि से गहन, गंभीर और व्यापक नहीं था। केवल परमात्मा ही ज्ञान का आदि स्रोत था। मानव सृष्टि की प्रथम पीढ़ी के मनुष्य को मृत्यु अर्थात त्रिविध दुखों में से किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। त्रिविध दुख आप सब समझते होंगे। आदि दैविक, जो प्राकृतिक प्रकोप आदि से होते हैं। दूसरे आदि भौतिक, जो अन्य जीवों से हमें होते हैं। और तीसरे आध्यात्मिक दुख, जो शारीरिक और मानसिक रूप से हमें होते हैं। तो इस प्रकार उस पीढ़ी को तीनों प्रकार के दुखों में से कोई भी दुख नहीं था, क्योंकि उस समय का पर्यावरण पूर्ण स्वस्थ था और संतुलित था। यहाँ मृत्यु का दुख होने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो अमर थे। इसका अर्थ यह है कि वे सहज रूप से स्वयं योग बल के द्वारा अपने शरीर को त्यागने में समर्थ थे। उस समय अमृत अर्थात मोक्ष के समान आनंद भी उन मनुष्यों को प्राप्त नहीं था। यद्यपि पहली पीढ़ी के सभी मनुष्य मुक्ति से पुनरावृत्त हुए थे, परंतु वे अब मोक्ष सुख से दूर हो गए थे। इस समय वे जीवन मुक्त अवस्था में भी नहीं थे। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के दूसरे मंत्र में कहा, जिसके बारे में अभी मैं चर्चा कर रही थी, न मृत्युरासीद अमृतम न तर्हि न रात्र्या अन्न आसीत प्रकेतः। उनको त्रिविध दुखों में से कोई दुख नहीं था और वो योग बल के द्वारा सहज रूप से अपने शरीर को त्यागने में समर्थ थे। उस समय मनुष्य अज्ञान रूपी रात्रि से भी ग्रस्त नहीं था और उसमें विद्या का भी पूरा प्रकाश नहीं था, अर्थात ज्ञान और अज्ञान दोनों ही उस समय विद्यमान नहीं थे। वह अपने अनुपम स्वाभाविक ज्ञान के द्वारा पूर्ण प्राणत्व के साथ सुखी और स्वस्थ जीवन जी रहा था। दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक स्वाभाविक ज्ञान जो हमें जन्म के साथ ही प्राप्त होता है,
और दूसरा नैमित्तिक ज्ञान जिसे हम बाद में प्राप्त करते हैं। तो उस समय के मनुष्यों को नैमित्तिक ज्ञान का अभाव था और इसके अतिरिक्त उन्हें कोई अभाव नहीं था, और उन मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्राणी ऐसा नहीं था जो उस स्तर को प्राप्त हो। सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था के प्राणियों के विषय में बात करें तो सभी प्राणी स्वतंत्र थे, कोई किसी का नियंत्रक नहीं था, कोई किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं था। सभी अपने अपने स्वाभाविक ज्ञान से इस प्रकार व्यवहार करते थे मानो सभी स्वतः स्फूर्त व्यवस्था को जन्म दे रहे हों। उस समय दो प्रकार के प्राणी जन्म लेते हैं। एक प्राणी वे होते हैं जो अत्यंत प्रज्ञा संपन्न होते हैं, ऐसे प्राणी देव कहलाते हैं, और दूसरे प्राणी होते हैं पशु पक्षी और कीट पतंग आदि, जिनमें बुद्धि तत्व की मात्रा मनुष्यों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इन्हें ही क्रमशः हम उच्च और निम्न योनि कहते हैं। इनमें से जो निम्न योनि के जीव होते हैं वो पूर्व सृष्टि में किए गए कर्मों के संस्कारों को बीज रूप में लेकर के आते हैं। इस प्रकार वे भोग योनि के जीव कहलाते हैं और वे मनुष्यों की अपेक्षा निम्न कोटि के स्थानों में जन्म लेते हैं। उनका शरीर भी मनुष्यों के शरीरों की अपेक्षा निम्न कोटि के पदार्थों से भूगर्भ में ही निर्मित होता है। इसके साथ पशु आदि के अतिरिक्त अन्य जीव जो परमात्मा की व्यवस्था में विशेष पुरुषार्थ के लिए जन्म लेते हैं, वे पशु आदि योनियों के पश्चात उत्पन्न होते हैं और उसके पश्चात विविध प्रकार के प्राणियों और वनस्पतियों की सृष्टि होती है। उसके बाद देवों अर्थात विशेष प्रज्ञा संपन्न प्राणियों, जिन्हें मनुष्य कहते हैं, उनकी सृष्टि होती है। यहाँ मनुष्य को देव इस कारण कहा है क्योंकि वो सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ होता है। जिस क्रम से प्राणियों के शरीर युवावस्था में पृथ्वी के गर्भ से आविर्भूत होते हैं, उस प्रक्रिया को केवल ब्रह्म ही जानता है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानता। प्रथम पीढ़ी का मनुष्य अपने अतुलनीय स्वाभाविक ज्ञान से युक्त था। नैमित्तिक ज्ञान अभी मैंने बताया, नैमित्तिक ज्ञान उस समय मनुष्य को नहीं था। स्वाभाविक ज्ञान से युक्त था, सर्वोत्कृष्ट प्रज्ञा से युक्त था। उसके अंदर सत्व मनुष्य मुक्ति सुख के अतिरिक्त अन्य सभी सुखों को प्राप्त करने में सक्षम था। और जो गुण अभी मैंने आपके सामने बताए, इन गुणों वाला कोई प्राणी नहीं होता मनुष्य के अतिरिक्त। इसके साथ उस समय का जो वातावरण होता है वो भी पृथ्वी पर बाद में अन्य किसी भी पीढ़ी को उपलब्ध नहीं होता। इतना स्वाभाविक ज्ञान और प्रज्ञा भी अन्य किसी भी पीढ़ी को प्राप्त नहीं होती। वास्तव में वह पीढ़ी अपने आप में अनुपम ही होती है। उस पीढ़ी के मनुष्य को अत्यंत निम्न स्तर से उपदेश देने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर भी उनको मोक्ष रूपी जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नैमित्तिक ज्ञान की अनिवार्यता होती है। उनकी प्रज्ञा का स्तर उच्चतर होता है, लेकिन उस प्रज्ञा को विद्या के उपदेश की भी आवश्यकता होती है। उनका उपदेशक केवल ब्रह्म ही हो सकता है क्योंकि वही एकमात्र सर्वज्ञ सत्ता है। ऐसी स्थिति में 4 ऋषियों के द्वारा, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, इन 4 ऋषियों के द्वारा वेद की ऋचाओं को ग्रहण किया जाता है। वे संप्रज्ञात समाधि में इन ऋचाओं को ग्रहण करते हैं और संप्रज्ञात समाधि को सिद्ध करने की उनकी योग्यता पूर्व सृष्टि से अथवा जब कभी उन्हें मनुष्य की योनि प्राप्त हुई थी तभी से संस्कार रूप में प्राप्त होती है। ब्रह्मांड में व्याप्त वैदिक छंदों और उनको ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या है और भाषा व ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, अब हम इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में, विशेषकर लोकों के निकटवर्ती आकाश में, विभिन्न गायत्री छंद रश्मि समूहों और विभिन्न गायत्री अनुष्टुप आदि छंद रश्मियों की सघनता होती है। वैदिक रश्मि विज्ञान के अनुसार हम बताते हैं, पूज्य आचार्य श्री ने बतलाया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड छंद रश्मियों से मिलकर के बना है। तो उस समय ब्रह्मांड में इन छंद रश्मियों की सघनता होती है। ये रश्मियाँ परा और पश्यंती के रूप में सारे ब्रह्मांड में भरी रहती हैं। अग्नि वायु आदि 4 ऋषि संप्रज्ञात समाधि में प्रणव का जप करते हुए भू आदि रश्मियों का साक्षात करते हैं और उनके साक्षात होने से वो ऋषि नाना प्रकार के छंदों को सहज रूप से अपने अंदर धारण करने में समर्थ होते हैं। वे उन छंदों को इस तरह से ग्रहण नहीं करते जैसे कोई मंत्रों को याद करता है। उस समय वे वाणियाँ शुद्ध और पूर्ण रूप से उनके अंतःकरण में प्रविष्ट होती हैं। कोई भी ऋचा का अंश व एक पद भी इस प्रक्रिया में नहीं छूट पाता। और उस समय उन ऋषियों की अवस्था इस प्रकार की होती है जैसे कोई रथ में बैठा हुआ सारथी स्थिर चित्त होकर के अपने घोड़ों को नियंत्रित करता है, वैसे ही वे ऋषि भी सभी वृत्तियों को निरुद्ध करके समाहित चित्त से प्रणव एवं उसके द्वारा व्याहृति रश्मियों में रमण करते हैं।
और वे व्याहृति रश्मियाँ एक एक करके सभी छंद रश्मियों को उनके चित्त में प्रविष्ट कराती रहती हैं। वे ऋषि ऋचाओं को ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन उनके अर्थ से अनभिज्ञ ही होते हैं। उनको उन ऋचाओं के अर्थ का बोध परमेश्वर की कृपा से ही होता है। इसे वेद मंत्र में इस प्रकार कहा गया है, तमः आसीत् तमसा गूढ़म अग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छेनाभु अपिहितम यदासीत् तपसः तन्महिना जायतैकम। अर्थात महाप्रज्ञा और सत्व गुण से संपन्न वे ऋषि वैदिक मंत्रों को अपने अंतःकरण में धारण करने पर भी उनके अर्थबोध की दृष्टि से अज्ञान अंधकार में ही होते हैं। मंत्र में एक पद आया है तम। तम का अर्थ आप सभी जानते हैं, अंधकार। उस समय दो प्रकार के तम होते हैं, एक पद आया तम और एक तमसा। तो इनमें पहला तम वह है जो उन ऋषियों के अंतःकरण में उन छंदों को ग्रहण करने से पहले विद्यमान था, जब उन्होंने छंद ग्रहण नहीं किए थे तब विद्यमान था। और दूसरा तम वह है जो उन छंद रश्मियों के ग्रहण करने के उपरांत भी उनके अर्थ के प्रति अनभिज्ञता के रूप में उनके अंदर विद्यमान था, जिसको वे चाहकर भी दूर नहीं कर पा रहे थे। अर्थात वो ये चाह रहे थे अर्थ जानने के लिए, लेकिन वो अपने आप नहीं जान पा रहे थे। ये संपूर्ण वेद ज्ञान उन छंदों में पूरी रूप से लीन था जो उन ऋषियों के हृदय में निहित हो चुके थे, और उस सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान भी उन छंदों में ही था, परंतु वो ऋषि उसको नहीं जानते थे, वे उससे अनभिज्ञ थे। ऋषियों के द्वारा गृहीत छंद रश्मियों में विद्यमान विज्ञान परमेश्वर के संपूर्ण ज्ञान की अपेक्षा तुच्छ अर्थात अल्प ही था। वो ज्ञान परमेश्वर की सर्वज्ञता से ढका हुआ था, और उन ऋषियों के द्वारा किए गए तप अर्थात साधना से और परमेश्वर के कृपापूर्ण प्रभाव से वे ऋषि उन छंदों को अपने अंतःकरण में प्रकट करते हैं, धारण करते हैं। ऐसा प्रत्येक सृष्टि में होता है, और यही मनुष्यों में ज्ञान की उत्पत्ति की प्रक्रिया है। बाद में ये ज्ञान सभी मनुष्यों में संचरित हो जाता है। उस समय उन मनुष्यों की व्यावहारिक भाषा वैदिक भाषा ही होती है, अर्थात वैदिक भाषा के अतिरिक्त अन्य कोई भी भाषा उस समय उत्पन्न नहीं हुई होती है। उससे पहले मनुष्य की कोई भाषा नहीं होती, बल्कि भाषा की उत्पत्ति इन्हीं ऋचाओं से, इन्हीं के उत्पन्न होने के बाद इनके अपभ्रष्ट होने से ही होती है। इस वाणी से श्रेष्ठ या इसके बराबर ब्रह्मांड की अन्य कोई भी भाषा नहीं हो सकती। आगे वे चारों ऋषि इस ज्ञान को महर्षि ब्रह्मा को प्रदान करते हैं। इन ऋचाओं को और उनके ज्ञान का उपदेश वे चारों ऋषि मिलकर के महर्षि ब्रह्मा को करते हैं। वेद की उन ऋचाओं में संपूर्ण सृष्टि का वो ज्ञान विद्यमान होता है जो मानव जाति के लिए आवश्यक है, और उन ऋचाओं में विद्यमान ज्ञान ऐसा होता है जिसे वह प्रथम पीढ़ी सहजता पूर्वक समझ सकती है। जब अग्नि, वायु, आदित्य एवं अंगिरा ब्रह्मांड से विभिन्न छंद रश्मियों को ग्रहण करते हैं, तब उनके शरीर में भी अनेक प्रकार के प्रभाव होते हैं। आज मैं यज्ञ में आपके सम्मुख कुछ बात रख रही थी कि इन छंद रश्मियों के हमारे शरीर पर भी प्रभाव होते हैं। तो वे प्रभाव क्या क्या हैं जो उन ऋषियों के ऊपर होते हैं, उनके विषय में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 130वें सूक्त के 2 मंत्रों में बताया गया है, जिनमें से एक मंत्र है अग्नेर गायत्री अभवत सयुग्वा उष्णी हया सविता संबभूव अनुष्टुभा सोम उक्थैर्महस्वान बृहस्पति बृहति वाचमावत। अर्थात जब वे ऋषि गायत्री छंद रश्मियों को ग्रहण करते हैं तब उनके अंदर ऊर्जा का संचार होने लग जाता है। जब वे उष्णिक छंद रश्मियों का ग्रहण करते हैं तब उनके शरीरों में विद्यमान विद्युत प्रभावित या समृद्ध होने लगती है। जब वे विभिन्न छंद रश्मियों के साथ संयुक्त अनुष्टुप छंद रश्मियों को ग्रहण करते हैं तब उनके अंदर विद्यमान आकाश तत्व प्रभावित होने लगता है, जिसके कारण उनके शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं सहजता पूर्वक होने लगती हैं। जब वे बृहति छंद रश्मियों को ग्रहण करते हैं तब उनके अंदर उनके साथ विद्यमान अन्य छंदादि रश्मियां भी उनके शरीर में व्याप्त होने लग जाती हैं। इसी प्रकार जब वे ऋषि विराट छंद रश्मियों को अंतरिक्ष से ग्रहण करते हैं तब उनमें प्राण तत्व की वृद्धि होने लगती है। आज मैं यज्ञ में बात कर रही थी, नसोर में प्राणोस्तु। यजमान ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरी नासिका में प्राण वायु सदा प्रवाहित होती रहे, मेरे अंदर प्राण शक्ति सदैव बनी रहे। तो जो विराट छंद रश्मियां हैं उनसे प्राण तत्व की वृद्धि होने लग जाती है। आगे जब वे त्रिष्टुप छंद रश्मियों को ग्रहण करने लगते हैं तो उनमें बल की विशेष वृद्धि होने लगती है, और जब जगती छंद रश्मियों के ग्रहण करते हैं तो वे परब्रह्म का तेज प्राप्त करके मंत्र दृष्टा पद को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उन्हें उन मंत्रों के अर्थों का ज्ञान होने लग जाता है। इस प्रकार मैंने चर्चा की कि छंदों से ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, शरीर की विभिन्न क्रियाएं प्रभावित हो रही हैं, और प्राण तत्व और बल की भी वृद्धि इन छंद रश्मियों के द्वारा हो रही है।
अब यहाँ हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय उन ऋषियों को किसी भी प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती होगी, क्योंकि वे ब्रह्मांड में स्थित छंद रश्मियों को ही ग्रहण करके अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते होंगे। उनके शरीर और मन दोनों अत्यंत बलवान होते हैं, जो अन्य किसी भी खाद्य पदार्थ से नहीं हो सकते। वास्तव में ये रश्मियां ही सृष्टि का सर्वोत्तम, पवित्र और सूक्ष्म आहार हैं। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में योगी के द्वारा क्षुधा और पिपासा को जीतने की सिद्धि का वर्णन किया है। और ऐसा सुना जाता है कि कुछ योगी सूर्य की रश्मियों से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, कुछ चंद्रमा की रश्मियों से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। लेकिन सृष्टि के आदि में ऐसी चंद्र रश्मियों से ऊर्जा का ग्रहण करना, अन्य किसी भी प्रकार के खाद्य एवं पेय पदार्थ का उपयोग न करना और ऐसा करके भी अन्य सभी पीढ़ियों की अपेक्षा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से बलवत्तम बने रहना उन्हें सबसे ज्यादा विशिष्ट बनाता है। हमारे मत में प्रथम पीढ़ी के मनुष्य इसी आहार को ग्रहण करने वाले होते हैं। भले ही वे अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा आदि ऋषियों की भांति विशेष पुरुषार्थ के बिना सहजता से छंद रश्मियों को ग्रहण करने में समर्थ न हो। जो प्रथम 4 ऋषि उत्पन्न होते हैं उनको विशेष पुरुषार्थ छंद रश्मियों को ग्रहण करने में नहीं करना पड़ता। भले ही उन ऋषियों को उन छंद रश्मियों के संपूर्ण विज्ञान को जानने के लिए इन ऋषियों से ही क्यों ना सीखना पड़े। उस समय कुछ मनुष्य सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करते हैं, कुछ चंद्रमा से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो लताओं से, फलों से और औषधियों से अपनी ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। अब हम जानेंगे कि सृष्टि की पहली प्राथमिक पीढ़ियों में उत्पन्न मनुष्य कैसे होते हैं। सृष्टि की प्राथमिक पीढ़ियों में सभी मनुष्यों में सत्व गुण की प्रधानता होती है। मैं कई बार बीच बीच में बता चुकी हूँ, अत्यंत सत्व गुण संपन्न होते हैं उस समय के मनुष्य। उनमें कुछ मनुष्य तो विशेष बलवान होते हैं, पराक्रमी होते हैं और विशेष तेजस्वी होते हैं। यद्यपि पहली पीढ़ी सबसे अधिक बल, प्रज्ञा और सत्व गुण वाली ही होती है, फिर भी उसमें कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो विशेष बलवान और सर्वथा अपराजित होते हैं। वे इस लोक में नाना पदार्थों को प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहते हैं। उनमें सात्विक पराक्रम की प्रधानता होती है। ये प्रथम प्रकार के मनुष्य होते हैं। दूसरे प्रकार के मनुष्य और भी श्रेष्ठ स्तर के होते हैं। वे जीवन मुक्त अवस्था के साथ जीते हुए उसी जन्म में अपने शरीर का त्याग करके पुनः मोक्ष पथ के पथिक बन जाते हैं, क्योंकि मोक्ष से ही वो लौटे होते हैं और बाद में फिर से मोक्ष के पथिक बन जाते हैं। तीसरे प्रकार के मनुष्य नाना प्रकार से ज्ञान प्राप्त करके अन्यों को वेद ज्ञान देने में विशेष पुरुषार्थ करते हैं। ये तीनों प्रकार के मनुष्य भी अपने अपने स्तर के मनुष्यों से पूरी तरह से समानता नहीं रखते। इनमें भी सभी मनुष्यों के स्तर भिन्न भिन्न होते हैं। हमें इन तीनों प्रकार के मनुष्यों के स्तर को जानकर और उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब अंत में मैं उस समय उत्पन्न मनुष्यों की कुछ विशेषता बताती हूँ। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 154वें सूक्त के 4थे मंत्र में कहा है, ये चित पूर्वे ऋतसाप ऋतावान ऋतावृध। अर्थात उस समय उत्पन्न मनुष्य परमेश्वर द्वारा बनाए गए सृष्टि नियमों को पूर्ण रूप से जानने वाले, मानने वाले और उनके अनुसार ही व्यवहार व आचरण करने वाले होते हैं। वे सदैव सज्ञान के पिपासु होते हैं और उस ज्ञान विज्ञान को बांटने वाले भी होते हैं। वे सत्य की प्रतिमूर्ति होते हैं। उनका जीवन पूर्ण पारदर्शी होता है। वे वास्तव में वेदोक्त मनुष्य कहने योग्य होते हैं। उनमें किसी भी प्रकार के विकार का कोई स्थान नहीं होता। इस मंत्र में तपस्वी मनुष्यों के लिए 3 विशेषण पद आए हैं। पहला विशेषण पद है ऋतसापः, अर्थात वे वेदोक्त नियमों पर आधारित जीवन जीने वाले होते हैं। दूसरा विशेषण आया ऋतावान, अर्थात वे निरंतर सत्य की कामना करने वाले होते हैं। और तीसरा विशेषण आया है ऋतावृध, अर्थात वे सदैव परोपकार वृत्ति वाले और वेद ज्ञान को बढ़ाने वाले होते हैं। हम सब मनुष्यों को भी चाहिए कि हम पूर्ण जितेंद्रिय होकर और अपने उन महान पूर्वजों को अच्छी प्रकार से जानकर, समझकर उन्हीं की भांति आचरण करने का प्रयास करें। एक पुस्तक है हमारी आदि सृष्टि के अज्ञात रहस्य, जिसमें पूज्य आचार्य श्री ने नासदीय सूक्त के समान कुछ सूक्तों का 3 प्रकार का भाष्य किया है। तो उसमें से मात्र कुछ रहस्य मैंने आपके सामने रखे हैं। यदि आप और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो आपको थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप इस पुस्तक को लें और नासदी आदि सूक्तों की व्याख्या करने वाली और नवीन प्रकाशित हमारी इस पुस्तक को
आप पढ़ें। ऐसी अद्भुत व्याख्या आपने कहीं नहीं सुनी होगी, ना कहीं देखी होगी, ना पढ़ी होगी। अंत में यही निवेदन है कि आप इसको पढ़ें और समझने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम।